हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबों का अभी के लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, बात करते हैं हम झारखंड सहायक अध्यापक के बारे में। यहाँ देखिए, होली की खुशियाँ सजने ही वाली थी कि झारखंड के 2 पारा शिक्षकों की मौत ने पूरे शिक्षक समाज को मातम में बदल दिया। और उसी के साथ साथ ये देखिए कि अधिकारी जो है वो बेवजह गलत बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बनाए जाने का कारण बताकर 7 माह से मानदेय को रोक दिया गया था। तो जो 2 सहायक अध्यापकों की अभी मृत्यु हो गई है, उसमें देखिए एक सहायक अध्यापक का क्या था, गलत कारण बताकर बायोमेट्रिक के बारे में, और उनका 7 माह से मानदेय को रोक दिया गया था। एक आप देख रहे हैं कि सहायक अध्यापकों का जो है वो अल्प मानदेय भोगी हैं, और ऊपर से अगर किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी नीति नहीं बनी हुई है कि उनको कुछ मिल सके। अभी देख लीजिए कितने सहायक अध्यापक सेवानिवृत्त भी हो जा रहे हैं, वो भी खाली हाथ ही जा रहे हैं। और अगर किन्हीं की मृत्यु हो गई तो आप समझ ही रहे हैं कि उनके परिवार पे कितना बड़ा आफत आ जा रहा है। अगर आज वेतनमान मिला हुआ रहता तो ये सारी सुविधाएं जो थी, मृत्यु के बाद अनुकंपा का लाभ मिल जाता तो उनके परिवार का आर्थिक सहयोग हो पाता। लेकिन ऐसा कोई, ये केवल झारखंड में सहायक अध्यापक ही हैं जिनके लिए कोई नीति नहीं बनी हुई है। आइए दोस्तों, जानते हैं विस्तार से कि ये कहाँ के सहायक अध्यापक थे। ये देख सकते हैं, ये सहायक अध्यापक की अंतिम यात्रा है, उसमें आपको सुखदेव हाजरा जी हैं। यहाँ सहायक अध्यापक के अगुआ नेतागण। यहाँ देखिए 12/3/2025 को प्रदेश महासचिव सिंटू सिंह जी के चचेरे भाई रणधीर कुमार सिंह पलामू और दूसरे गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड के यूमेश नेकपुरा में कार्यरत सत्यनारायण राय, जिनका आकस्मिक निधन का खबर सुनते ही गिरिडीह और पलामू ही नहीं, पूरे राज्य के शिक्षक समाज में शोक की लहर दौड़ गई। ज्ञात तो हो कि सिंटू सिंह जी के चचेरा भाई स्वर्गीय रणधीर कुमार सिंह जी, जो एक पारा शिक्षक के रूप में कार्य करते थे, विगत 15 दिनों से हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग हार गए और हम सभी के बीच से स्वर्ग सिधार गए। बस उसी तरह से शिक्षा विभाग के अधिकारी बेवजह गलत बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बनाए जाने के कारण बताकर 7 माह से उनका मानदेय को रोक दिया गया था। गरीबी की परिस्थितियों से तंग आकर और विभागीय प्रताड़ना के शिकार देवरी के पारा शिक्षक स्वर्गीय सत्यनारायण जी की आर्थिक स्थिति मार को सहन नहीं कर पाए। अंततः बीमार अवस्था में बेहतर इलाज के अभाव में उनकी भी मौत हो गई, जो काफ़ी हृदयघात दुर्भाग्यपूर्ण है। इस दुख की घड़ी में उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने एवं शोक संवेदना व्यक्त करने मृत परिवार का घर पहुंचकर सभी सहायक अध्यापकों, समाज सेवियों एवं गांव के सभी लोगों ने उन्हें अंतिम दर्शन कर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दुखद समय पर जिला महासचिव सुखदेव हाजरा, समाज कल्याण विभाग के बमशंकर शर्मा, प्रखंड अध्यक्ष उमेश प्रसाद राय, कोषाध्यक्ष मनोज कुमार, सचिव उमेश कुमार, सुखदेव राम, कुमारी बॉबी, जगन्नाथ राणा, सुनील कुमार राय, अर्जुन यादव, मनोज कुमार यादव, कपिल देव सिंह, वासुदेव सिंह, नवनीत तिवारी, शालिग्राम राय, चंद्रिका राणा सहित काफ़ी लोग ने उनके निधन पर गहरी शोक संवेदना प्रकट की। साथ ही उनके परिजन को जीवन जीने की ईश्वर से प्रार्थना की। जिला महासचिव सुखदेव हाजरा और प्रखंड अध्यक्ष उमेश प्रसाद राय ने कहा कि सरकार के द्वारा अनुकंपा को लागू करने की कैबिनेट से स्वीकृति प्रदान की गई थी, परंतु इस दिशा में इसे अब तक लागू नहीं कर पाना पारा शिक्षकों के जीवन की दुर्गति असंभावी है। तो देखिए, अंततः 20 से 22 वर्षों के दौरान राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में पारा शिक्षक का अहम भूमिका रही है। बावजूद उनके परिजन दर दर की ठोकरें खाते रहे। ये मानवीय संवेदना के खिलाफ एवं मानवीय अधिकारों का हनन है। सरकार से मांग की जाती है कि 2021 से पारित नियमावली के तहत निधन हुए तमाम सहायक अध्यापकों के परिजनों के अनुकंपा का लाभ अविलंब दिया जाए, अन्यथा इस अनुकंपा को लेकर शीघ्र ही पूरे राज्य स्तर पर व्यापक आंदोलन का आगाज करने के लिए सभी सहायक अध्यापक बाध्य होंगे। स्वर्गीय सत्यनारायण राय जी के पीछे अपने इकलौता पुत्र को छोड़ गए, पत्नी तो पहले ही स्वर्ग सिधार गई थी। सुखदेव हाजरा के द्वारा ये पोस्ट लिखा गया है। जिला महासचिव सहायक अध्यापक महासंघ सह संघर्ष मोर्चा गिरिडीह, 12/3/2025। दोनों सहायक अध्यापकों के आकस्मिक निधन पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि एक तो बायोमेट्रिक का इतना प्रेशर रहता है, ऊपर से मानदेय उसी को लेकर के रोक दिया जाता है। अगर
समय पे मानदेय नहीं मिलता है तो घर चलाना मुश्किल है, और साथ साथ माह से अगर किसी का मानदेय रोक दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई होगी। और अगर अभी जो 2021 में जो तय समझौता हुआ था उसके तहत अगर अनुकंपा का लाभ मिलता तो उस परिवार को बहुत बड़ी राहत मिलती। अभी अनुकंपा से तो अनुकंपा भी नहीं है, और आकस्मिक निधन हो जाने के बाद किसी तरीका का सरकार की तरफ से कोई सहायता प्रदान नहीं होता है। तो सभी सहायक अध्यापकों को एकजुट होकर एक मंच पे आकर वेतनमान की मांग करनी चाहिए। वेतनमान अगर मिल जाएगा तो सहायक अध्यापकों को सारी सुविधाएं उसी में मिल जाएगी। तो दोस्तों ये था अभी का अपडेट। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।